डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पढ़ा रहे थे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने आपको एक तो पॉलन ग्रेन के बारे में बता दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्कल ऑफ स्टिल, जो कि कंसिस्ट था 3 पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर हमने इसके बाद बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बता दिया था कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड भी बात हो गई थी। फिर हमने देन बताया था व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब बताया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्रॉस पॉलिनेशन बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी बताई थी। बाद में हमने बताया था पॉलन एजेंसीज के बारे में बताया था। पॉलन एजेंसीज वो होती हैं जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन्स एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। मतलब पॉलिनेशन को जो इंट्रोड्यूस कराएं वो क्या है, पॉलन एजेंट्स। पॉलन एजेंट्स भी हमने 2 टाइप के बताए थे। एक तो बताया था आपको एबायोटिक एजेंसीज और एक बायोटिक। एबायोटिक में हमने बता दिया था किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा, एनिमोफिली होगी, वाटर के थ्रू होगा, हाइड्रोफिली होगी। अगर हम एंटोमोफिली बताई थी वो बायोटिक एजेंसी होती है एंटोमोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू होगा तो एंटोमोफिली होगी, कैरेप्टेरोफिली बैट के थ्रू। इसके अलावा मैलेकोफिली मॉलस्क का बताया था, और नीथोफिली क्या बताई थी, बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो चल रहा था अबाउट द डिफरेंट पॉलन एजेंट्स और पॉलन एजेंसी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 गैमेट न्यूक्लियाई। अब ये 2 गैमेट न्यूक्लियाई ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू होंगे, ये दिख रही है, दिस इज द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये माइक्रोपाइल से होके अंदर पहुंचेंगे और क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली 2 जो है स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर है कौन सा, पहला स्ट्रक्चर एक्ट और नीचे सिनर्जिड्स दिखाएं। तो पहला क्या होगा, इसके साथ एक्ट के साथ एक न्यूक्लियाई फ्यूज होके बना लेगा जाइगोट। और आप जानते हैं जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो एक बार जो फ्यूजन होगा किसके साथ होगा, वाई द एक्स और फीमेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट का न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ। दूसरी तरफ देखें, ये पोलर न्यूक्लियाई 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एक जो बचा है पॉलन ग्रेन के अंदर का एक न्यूक्लियाई जो बचा है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और जब इसके साथ फ्यूज होगा तो ये बना देता है PEN, that is primary endosperm nucleus, which is always diploid in nature। आप सोच रहे होंगे 3N कैसे हो गया, तो 3N का सीधा रीजन है, 2 जो पोलर न्यूक्लियाई थे, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया और प्लस ये, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ये तीनों आपस में फ्यूज हो गए, तो क्या हो गया, ये 3N बनता है। और ये जो 3N है ये ट्रिप्लॉइड बोलेंगे, क्यों, हैप्लॉइड एंड होता है, डिप्लॉइड 2N होता है, और ट्रिप्लॉइड क्या हो जाएगा, 3N। इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्लियर कट इसलिए है कि 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं और तीसरा जो है वो पॉलन ग्रेन का एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो फ्यूज हुआ तो 3 हो गए आपस में फ्यूज, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, बता ही चुके हैं कि 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो एक को किसको करेंगे फ्यूज, एग को। तो यहाँ क्या बन गया था, हमने बताया जाइगोट बन गया था, और एक ने 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनसे फ्यूजन करके बना लिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो PEN का क्या नाम हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक्चुअली ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बाद में बन जाता है एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, अब क्या होगा, जाइगोट जो बना है, ये वाला जाइगोट, इसमें होंगे डिवीजन।
डिवीजन से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ये एम्ब्रियो बाद में जैसे आपने देखा हो इंटेगुमेंट से क्या बनता है, सीड कोड बनता है। इस तरीके से सीड बनेगा और सीड के अंदर क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है। और डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड कौन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, गिव करता है, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। अधिकांश केसेस में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है जिनमें एंडोस्पर्म ना हो, और एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है, मतलब जिनमें कंज्यूम नहीं होगा वो एंडोस्पर्मिक होंगे, फुली कंज्यूम नहीं होगा। ये तो है कि कंज्यूम तो होगा क्योंकि एम्ब्रियो को चाहिए, लेकिन अगर कंज्यूम कम हो पा रहा है तो वो एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे, और कंज्यूम होगा तो उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे। तो ये तो क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हो गया। सीड बनेगा और सीड कहाँ होंगे, अंदर होंगे, इसके फ्रूट्स के अंदर सीड होंगे। अब फ्रूट जो है, फ्रूट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रूट का मतलब है रिपन ओवेरी। ओवरी जो रिपन हो जाती है, पक जाती है, वो क्या किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में हो जाता है। अब फ्रूट दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो हो जाता है फॉल्स फ्रूट और एक हो जाता है ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है अगर जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा, फ्रूट के फॉर्मेशन में अगर केवल ओवरी पार्टिसिपेट हो, क्या हो, ओनली ओवरी पार्टिसिपेट हो, तो उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट उसको कहेंगे जिसमें चाहे कार्पस या कार्पस न के भी क्या कहेंगे, कैलेक्स, कोरोला या फिर थैलेमस वगैरह और जो पार्ट होते हैं वो अगर पार्टिसिपेट होंगे तो उसको कहेंगे हम फॉल्स फ्रूट। तो फ्रूट का मतलब हमने आपको बता दिया क्या। अब जब सीड्स जो होंगे, सीड्स जब एप्रोप्रिएट कंडीशंस आएंगी तो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में जब वो कहीं भी अर्थ पे, सॉइल पे गिरेंगे या आप उनको एडजस्ट करोगे तो क्या होगा, उनसे उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। थैंक यू सो मच।